तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की जीत के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये कहेंगे कि इंडियन टीम उस तरीके से नहीं जीती है जिस तरीके से डोमिनेंस हम लोग देखते हैं इंडिया का बांग्लादेश के खिलाफ। या फिर हम लोग ये कहेंगे कि इसको दो हिस्सों में हम लोग बांट के अगर देखें, दो तरीके से इस जीत को हम लोग देख सकते हैं। एक तो हम लोग ये कहेंगे कि यार चलो, एट द एंड ऑफ द डे जीत मैटर करती है और हमने जीत के साथ आगाज़ किया है, तो जी चैंपियंस ट्रॉफी में हम एक और कदम जो है वो सेमीफाइनल के करीब पहुंच गए। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि यार अगर इंडिया 35/5 के बाद बांग्लादेश को 228 बनवाता है और चेस करने में 46.3 ओवर लगाता है, विच मीन्स कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं गेंदबाजी में, कहीं ना कहीं दिक्कत है बल्लेबाजी में, कहीं ना कहीं दिक्कत है हमारी फील्डिंग में। अच्छा, हुआ क्या ये? आज हुआ ये कि पहले टॉस जीतकर बांग्लादेश ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जो शायद थोड़ा सा हमें लगा कि यार यहाँ पर ना सेकंड बल्लेबाजी करना आसान हो सकता है, जो कि दिख भी रहा था। लेकिन शायद बांग्लादेश अपने अलग तरीके से अलग प्लान के साथ उतरा था और करते कराते इंडिया ने ये कर दिया था कि भाई शुरुआत ऐसी कर दी थी 35/5। मतलब हम लोग एक वक्त ये सोच रहे थे कि यार चलो 35/5, ज़्यादा से ज़्यादा 70, 75, 80, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो गया तो जिस 100 पर ऑल आउट, और 6, 6:30, 6:15 बजे तक के जो है वो मैच खत्म हो जाता। लेकिन हुआ ये कि कैच छूटा, हैट्रिक कैच जो अक्षर पटेल का था, रोहित शर्मा ने वो स्लीप में कैच छोड़ा, और उसके बाद हुआ ये कि हृदय का 100 आया। तौहीद हृदय ने 100 बनाया और 228 तक जो है वो बांग्लादेश को पहुंचा दिया। अच्छा, मैच शुरू होने के पहले हम लोग ये कहते हैं कि जी फेवरेट कौन है, तो हम लोग कहते हैं यार इंडिया। अच्छा, फेवरेट किस तरीके से खेलते हैं? कहते हैं यार बिलो पार स्कोर के नीचे उनको रोक देते और हम लोग जो है वो टारगेट पे 45 ओवर में, 46 ओवर में वो चेस कर देते। एट द एंड हुआ भी वो, लेकिन जो दिखा 35/5 के बाद जो 228 हमने बनवाए, ये इंडिया की कहीं ना कहीं दिक्कत हमें नजर आती है कि मिडल ओवर्स में विकेटें लेना। आज कुलदीप यादव वो विकेटें लेने में नाकामयाब रहे। कुलदीप इज द ओनली बॉलर जो मिडल ओवर्स में आपको विकेटें लेकर दे सकते थे। अच्छा, हुआ क्या? आज आपने उस बीच में मिडल ओवर्स में हार्दिक पांड्या को यूज किया, आपने रविंद्र जडेजा को यूज किया, आपने कुलदीप यादव को यूज किया। अच्छा, विकेट एक भी नहीं आई। वहां पर विकेट आने के कारण क्या हुआ कि नीचे आपके जो है वो बाद में रन बनते गए। अच्छा, अगर ये तो बांग्लादेश है इसलिए 228, लेकिन अगर पता चला दूसरी टीम होती, शायद न्यूजीलैंड होता, शायद कोई पाकिस्तान होती, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। अगर यही आपके 50/2 होते, 50/3 होते, आप अगर मिडल ओवर्स में विकेट नहीं लेते तो 228 कुड हैव बीन 270, और 270 में आपकी टीम फंस जाती। आज भी क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं ना यार, 228 बनने के बाद भी हम लोग ये कह रहे हैं कि यार 46 ओवर में, क्योंकि बल्लेबाज जो है आपके विकेटें फेंक कर गए। अच्छा, अब दिक्कत ये है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हमने कहा कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंस होगा कि जी इनको रन बनवाने। लेकिन सही में क्या आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली वो लय में नजर आ रहा है? रोहित शर्मा ने 100 बनाया इंग्लैंड वाली सीरीज में सेकंड मैच में, लेकिन थर्ड मैच में फिर से वही दिक्कत। आज भी वो जो है ना लेट आ रहे थे गेंद के ऊपर, आज भी वो लेट आ रहे थे। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि शायद ना रोहित शर्मा आज भी वही दिक्कत फेस कर रहे हैं जो शायद 2-3 मैच पहले, वो 100 के पहले जो था ना, लेट आना, बॉल को जो है वो मिस करना, टाइमिंग नहीं कर पाना, ये थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगता है कि यार रोहित शर्मा के साथ हो रही थी। अच्छा, थोड़ा सा जैसे जैसे विकेट यूज टू होता गया, खेलता गया, बैटिंग के लिए अच्छा भी हुआ, तो शुभमन गिल ने जो है वो उसका भरपूर फायदा उठाया। लेकिन दो तरीके से अगर हम लोग इस मुकाबले को देखें इंडियन पर्सपेक्टिव से, वो ये, एक तो हम लोग कहेंगे कि वाह जी वाह, जीत के साथ आगाज, सेमीफाइनल के एक और कदम हम लोग करीब पहुंच गए। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग ये कहेंगे कि यार शायद हम लोग जो है वो और भी ज्यादा डोमिनेट कर जीत सकते थे। लेकिन अब क्या है, अब यहां से यह है कि इंडिया एक मुकाबला जीत गया और इंडिया ने ये मुकाबला जीतने के साथ साथ सेमीफाइनल के एक और करीब हम लोग पहुंच गए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान वाला मुकाबला। अब पाकिस्तान वाला मुकाबला ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि अगर आप वो जीत जाते हो तो आप सेमीफाइनल के लिए थ्रू हो जाओगे। मतलब आपने पहला आपका हर्डल जो है वो क्रॉस कर दिया। क्रॉस मतलब सेमीफाइनल खत्म। अब उसके बाद फिर आगे जो है वो सेमीफाइनल फाइनल होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ कह सकते हैं कि जी किस तरीके से हम लोग जो है वो चीज़ें। अच्छा, हमारे मित्र संकल्प भी जुड़ेंगे आपके साथ, वैसे उनकी भी राय लेंगे कि जी क्या हो सकता है। आइए संकल्प, बताइए।
वैसे मैं वही बात कर रहा था कि यार दो पर्सपेक्टिव से हम लोग ना इस मुकाबले को देख सकते हैं। एक तो हम लोग ये कहेंगे मुकाबला अगर शुरू होने से पहले आपको बताया जाता कि यार 228 पर हम लोग जो है वो बांग्लादेश को रोकेंगे और 45वें ओवर तक के हम लोग चेस कर देंगे, जिसमें शुभमन गिल का विकेट, जिसमें शुभमन गिल का 100 भी होता, हम लोग मैच के पहले खुश हो गए, हाँ जी हाँ ये तो ले ही लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग ये देखेंगे यार 35 पर 5 के बाद हमने 228 बनवा दिए, जो मिडिल ओवर्स में जो है वो विकेट्स नहीं आए। हाँ, मिडिल ओवर्स में विकेट लेने की जो दिक्कत है और जो परहैप्स द ओनली इशू वो पहले मैच में एक्सपोज हो गया आपका। अब ये देखिए कि जैसे ही विकेट एकदम से वो अक्षर पटेल वाला मोमेंट आया, ऐसा लगा कि पूरी टीम एक डल मोमेंट में चली गई, जब सबने हाथ तो सिर्फ एक तरफ से ही पीटा गया था कि मतलब शायद कोई बहुत बड़ा मौका चूका था, बट देन ऐसा लगा पूरी टीम जैसे उसके बाद क्लूलेस सी नजर आई कि मतलब क्या किया जाए, अनटिल एंड अनलेस कि जब तक बल्लेबाज खुद ही नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं कि रन रेट काबू से आपका बाहर हो गया हो, लेकिन जब तक वो चलता गया, एंड में बल्लेबाज ने अपनी विकेट एक तरीके से फेंकी, वो शॉट दिखाई कि आपको नहीं लग रहा है, आप मार के निकल गए। तो बिल्कुल वही था एंड में, क्योंकि वो मेरे हिसाब से जो खुला रास्ता एक विकेट गिरने के बाद सब लगातार गिरे, वो तो खैर लग ही रहा था, बट एंड ओवर्स का फेज आया, उसके तभी विकेट आई वो, और वो तो लग भी रहा था कि अगर शॉट नहीं लग रहे तो बल्लेबाज फ्रस्ट्रेशन में ही शॉट खेल के आउट हुए हैं वो। लेकिन हम लोग देखते हैं ना कि यही दिक्कत आती है कि मिडिल ओवर्स में इंडिया विकेट, अच्छा कुलदीप यादव को आज विकेट नहीं मिला और बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी सा गेंदबाजी उन्होंने करी है, लाइन लेंथ भी थोड़ा सा, एक जो है वो लेग बिफोर का चांस भी बना था, लेकिन वो पिचिंग आउटसाइड ऑफ था। ये तो दिक्कत है कि यार मिडिल ओवर्स में ना हमको विकेट नहीं मिल रही है। अब देखो इसमें बात ये आती है, क्या आपको वरुण चक्रवर्ती अगले मैच में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि कुलदीप यादव ने आज विकेट नहीं लिए बाय द वे, और कुलदीप यादव को अब ये देखना होगा कि भाई साहब, और दिक्कत ये भी है ना कि आपको द मोमेंट आप ये कहते हो कि 8वें नंबर तक के आपके रविंद्र जडेजा आएंगे, तो आपकी तो बैटिंग पुख्ती है। 228 में आपको बताता है यार बैटिंग, लेकिन 35 पर 5 के बाद 228 आप लेकर गए, मिडिल ओवर्स में आपने विकेट नहीं ली, रविंद्र जडेजा एज वेल, हार्दिक पांड्या, दोनों ने विकेट नहीं ली है, दोनों के पास विकेट नहीं है, बट हाँ अब ऐसे एक मैच के बाद आप एक मैच के बिना पे आप शायद काउंट आउट नहीं करेंगे। अगला मैच एवरीवन नोज की एक बड़ा मैच है, बट मेरे हिसाब से बहुत कम चांसेस है कि कोई चेंज, टैक्टिकल चेंजेस या मे बी लग रहा है कि शायद फास्ट बॉलिंग में चेंज होगा, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड विद कुलदीप यादव और जडेजा के साथ। शमी तो यार फाइपर ले लिए। अच्छा हर्षित राणा, हम लोग आज उनके भी 3 विकेटें हैं बाय द वे। कल तक के हम लोग ये सोचते थे शायद अर्शदीप आपके गेंदबाज होंगे, लेकिन और हर जगह यही बात चल रही थी। हाँ, हर जगह हम लोग यही बात कर रहे थे यार, अर्शदीप ना दूसरे नंबर, और देखो लेफ्ट आर्म एंगल भी आपका एक बनता है, और वो आपको थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस वाइज भी कहे, चलो एटलीस्ट चलो ओडीआई में उन्होंने कोई आईसीसी टूर्नामेंट अभी तक के नहीं खेला था, लेकिन T20 फॉर्मेट में उनको खेलने का तजुर्बा है, और वो जो आईसीसी नाम लिखकर आता है ना, वो प्रेशर झेलने का उनके पास तजुर्बा है। तो हमको लगा यार अर्शदीप सिंह आपके दूसरे गेंदबाज होंगे, लेकिन हर्षित राणा ने भी आज विकेट ले ली। सरप्राइज पैकेज तो नहीं कहूंगा, हाँ ये पहले से प्लान में कहीं ना कहीं था कि उनको एक आपको राइट आर्म का तेज गेंदबाज आपको चाहिए था टीम के अंदर, वो पहले से एक सेट था। अब स्टेज शायद से ये था, लेकिन स्टेज पे उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, तो तभी मैं कह रहा हूँ ये टैक्टिकल चेंज अगर आपको है कि जरूरत पड़ी है कोई टैक्टिक्स में, अगर आपके प्लानिंग में कुछ चेंज होगा तभी शायद हर्षित राणा बाहर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मेरे को लग रहा है जो सेम टीम है उसी के साथ आप जाएं। लेकिन अब देखो संकल्प, लेकिन अगर आप ये सोचे आगे शायद पता चला आपके सेमीफाइनल में आपको कोई तगड़ी टीम मिलती है, पता चला ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगी, या फिर अभी अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलोगे, 41, 42, 43, 44 ओवर जो आपके रन स्पिन शायद ना होता है, स्पिन में मतलब यार नहीं कर सकते, आपको तेज गेंदबाज चाहिए उसमें। आई थिंक मुझे लग रहा है तीनों आपके शायद तेज गेंदबाज खेल जाएं सेमीफाइनल या फिर उस तक आते आते। आपके तीनों तेज गेंदबाज आपको अगर एक मुकाबले में प्लेइंग 11 के अंदर एक्टिव दिख जाए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि जरूरत के हिसाब से शायद चेंजेस होंगे, लेकिन स्पिन को आप दरकिनार नहीं कर सकते। इतना टर्न दुबई में आईपीएल के दौरान भी नहीं देखा था जितना अब इन विकेटों पर अब देखने मिल रहा है। अब टर्न दिखा आपको आज? बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ टर्न बहुत तगड़ा था आज। तो फिर अगर टर्न दिख रहा है तो ILT20 में भी, बाय द वे ILT20 में टर्न उसका मतलब थोड़ा बहुत अंदाजा लगा था, लेकिन इतना टर्न भी नहीं था वो, लेकिन अब टर्न आज इस बार इस टूर्नामेंट में टर्न बहुत देखो ILT20 में दिक्कत ही हुई ना, दिक्कत इन द सेंस कि आपको ILT20 में फ्रेश विकेटें मिली, वहां पर उतना ज्यादा टर्न नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे विकेट वो ज्यादा खिलती जा रही है, हाँ, विकेट ड्राई हो रहा है, यूज विकेट्स का कहा गया है एक टर्म जो, और देखो फिर इसमें ना आपके वरुण चक्रवर्ती भी आपके लाइन में आ जाते हैं।
आ सकते हैं, बट वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे कहाँ और किसकी जगह पर, ये सवाल अब भी बहुत बड़ा है, बिकॉज सबने कहीं ना कहीं एक अपनी कंट्रीब्यूशन दे दी है। आप अगर कह रहे हैं कि हाँ स्पिन पे विकेटें तो यार आज नहीं थी क्योंकि स्पिन में सिर्फ अक्षर पटेल को विकेटें मिली हैं, तो ये बात है कि जडेजा और कुलदीप को आप उसमें एक मैच के बिना पर आप बाहर शायद नहीं करेंगे, और मेरे हिसाब से भारत एक अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ जा रहा है अगले मैच। अच्छा देखो, इसमें ये बात है ना कि अब बैटिंग के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड 10 नंबर तक आपके पास बैटर्स कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, कितने भी उथल पुथल कर दो, 11 आपके बैटिंग की यही रहने वाली है। बिल्कुल 6 नंबर 7 नंबर तक के आपका कोई चेंज नहीं हो रहा। जी। जिस टीम में 8वें नंबर पर आपके रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आ रहे हो, बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन फिर वही बात है कि आप बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में पता चला आप अपनी गेंदबाजी को नुकसान दे रहे हो। बट गेंदबाजी शायद आप कह रहे हो नुकसान है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, बिकॉज गेंदबाजी जो खेल रही है उसने वो प्रेशर बहुत बार झेला है। वो गेंदबाजी उस क्वालिटी की अलग अलग, मतलब 2023 वर्ल्ड कप को अगर आप देख ले, अलग अलग पिचेस, अलग अलग कंडीशंस, वो प्रेशर सब कुछ झेल के आई है। प्रेशर अब देखो, शायद रिजल्ट अपने फेवर में आखिरी मोमेंट पे आके वो प्रेशर अपने फेवर में, प्रेशर की वजह से रिजल्ट अपने फेवर में ना जाना, वो उस गेंदबाजी लाइनअप ने वो भी देखा है, उस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये बात कर रहे हो ना T20 का, ओडीआई में इसके पहले आप मुझे बता दो कब आपने देखा था कि T20 नहीं, मैं ओडीआई की बात करूं, ओडीआई वर्ल्ड कप में आपने ये कब देख लिया कि 3 स्पिनर आपके खेल रहे हैं, 2 ही तेज गेंदबाज है प्लस एक आपके हार्दिक पांड्या, कब देखा आपने? ये चीज भले उसमें नहीं थी, लेकिन आपको गेंदबाजी आपने टीम के हिसाब से बात करी, मैं टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं कि अगर हम कह रहे हैं तो नहीं बन रहा ना तेज गेंदबाजों के हिसाब से, आपको 3 तेज गेंदबाज मैं तभी चाहिए कह, सर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगला मैच, लेकिन आप बिना मेरे हिसाब से चेंज के आप निकाल सकते हैं, बिकॉज हर्षित राणा ने खुद को प्रूव किया है। लाइन लेंथ, अब वही कह रहे हैं लाइन लेंथ की बात है भाई, उन्होंने आज प्रूव, आपको विकेट एट द एंड आपको चाहिए, विकेट लाके दे गेंदबाज आपको, और विकेट लाके वो दे रहा है। सही बात है। एक सही इकोनॉमी, 4 की इकोनॉमी बाय द वे मेंटेन करके। देखो यहाँ पर बात ये नहीं है कि आपके हर्षित या फिर आपके मोहम्मद शमी, इसमें दिक्कत ये है कि यार आपको ना एक और एडिशनल तेज गेंदबाज चाहिए, आपको चाहिए, बट आप निकालेंगे किसकी जगह पे? अब फिर वही है, अब देखो आप वही है ना, अक्षर पटेल और जडेजा को आप बिठाओगे नहीं जी। आपने 5 स्पिनर, अक्षर पटेल जडेजा आपके बैठेंगे नहीं। कुलदीप, आप कह रहे हैं मतलब आसान शिकार में आप ये कह रहे हैं कि कुलदीप यादव की जगह पर अर्शदीप सिंह ले आए? नहीं, अरे डिबेट तो वो भी वही है सिर्फ ना। एक मैच के बिना पे कि जहां पर उनको विकेट नहीं मिले। यार देखो डिबेट वही है, डिबेट आपकी वही थी और पहले से भी बातचीत यही थी। आपका स्क्वाड अनाउंस होने के बाद भी बातचीत यही थी कि आपने 5 स्पिनर रख लिए, जिसमें से आपको 3 तो खिलाने ही खिलाने, फिर आपने 5 रखे इसलिए कि आप 3 खिला सकते। अच्छा, कप्तान आपके कल ये कहते हैं कि जी हम लोग ने मतलब अक्षर पटेल और इसको मैं वॉशिंगटन सुंदर को, अक्षर जडेजा को मैं जो स्पिनर नहीं समझता, मैं उनको प्रॉपर ऑलराउंडर समझता हूँ, लेकिन एट द एंड वो तो डालते स्पिन ही है ना, वो तो आकर तेज गेंदबाजी थोड़ी कर देंगे। वो आकर तेज नहीं करेंगे, बट जाडेजा की गति पे मैं संदेह नहीं करने वाला। बाकी आप कहे वॉशिंगटन वो एक अलग वेरिएशन लेके आते हैं, तो हो सकता है अभी भी वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ आई थिंक दल में लेकिन 11 के अंदर जगह मेरे हिसाब से जो 11 खेल रही है उसके अलावा सिर्फ इंजरी मेरे हिसाब से एक हो सकता है। और अगले मैच में जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान के साथ है आपका, उसमें एक टैक्टिकल चेंज के रूप में अर्शदीप आ सकते हैं, वरना वो भी अगर मैनेजमेंट या टीम मैनेजमेंट करना चाहेगा तो, अदरवाइज मुझे हिसाब से अर्शदीप की जगह बननी चाहिए, लेकिन बन नहीं पा रही है बिकॉज सबने कहीं ना कहीं प्रूव किया है खुद को। देखो एट द एंड हम लोग ना, अब वैसे विराट कोहली की बात है, विराट पारी भी चल रही है आगे, विराट कोहली की यार अगर हम लोग बात करें ना संकल्प, थोड़ा विराट के ऊपर भी, अब देखो रोहित के हम लोग इस वक्त इस वजह से बैड शॉट सिलेक्शन, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जो है वो 100 बना दिया। अच्छा हमें उस वक्त लगा यार बड़े फॉर्म में आ गए, दूसरे मैच में 0। अच्छा यहाँ पर पहले मैच में हुआ विराट कोहली की 50 थी, बाय द वे विराट कोहली के 3rd मैच में थी ना। हाँ। मैं पहले रोहित, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, रोहित का हमने देखा यार 100 आ गया, और उसके बाद जी चलो तीसरे मैच में हमें लगाया चलो कोई ना अगले मैच में आ जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी पहले मैच में आ जाएगा। आज क्या हुआ, आज भी स्ट्रगल करते 41 रन नहीं बनाए, लेकिन वो स्ट्रगल करते हुए बनाए। विराट कोहली का भी हम लोग ये कह गया 50 तो आ गया था, लेकिन 50 भी वो भी इतना ज्यादा कोई फ्लुएंट वाला नहीं था। इस मैच में भी हम लोग अगर हम लोग देखेंगे, हमने कहा यार चलो 10 रन आ गए, चलो जी 20 रन आ गए, 30 रन आ गए। द मोमेंट आपने देखा आगे लेगी आ गया,
द मोमेंट आपने देखा लेके आ गया वो आदिल रशीद के साथ वाला पहला जो आउट होने के पहले वाली बॉल घूम गई, हमें लगा यार बैड डे अगर होता, बैड डे के दिन तो वो एज लेकर चला जाता, लेकिन दूसरी बॉल आई, आपने लेंथ जज नहीं करी, आपने प्रेज नजमुल हसन संतो फॉर दिस यार। क्या अरे यार उन्होंने फील्डर वहां लगा, बिकॉज ही नोस कि शायद वो कट शॉट के लिए जाएंगे और फिर वहां कैच हो सकता है पीछे, और वही तो कैच हुआ। आप लेंथ और आपकी लाइन ही आप पिक नहीं कर रहे हो, आपने वो देखा शॉट दिखा, आपने थोड़ा सा कट खेल दिया, अच्छा कट खेला वो कैच हो गया। मैं कहूंगा बैड शॉट सिलेक्शन था ही, लेकिन हाँ फील्डिंग का मैं कहूंगा बांग्लादेश की तरफ से एक टैक्टिक्स बहुत सही देखो था, बहुत सही टैक्टिक था। दिक्कत अब हम लोग यही कह रहे हैं कि यार पांचवी लाइन वाली का पांचवी स्टंप वाली बॉल, पांचवी स्टंप वाली बॉल, पांचवी स्टंप वाली बॉल, पुरानी बात वो है तो पुरानी बात हो गई। अब पांचवें स्टंप से छोड़ो, अब आपका लेग ही आगे दिखा कि आप खत्म हो जाते हो। ये आपको चीज अब नजर आ रही है विराट कोहली के साथ। जी मैं कहता हूँ, मैं अभी कहूंगा कि इस पे कमबैक अभी बाकी है, देखते हैं, क्योंकि दो मुकाबले हैं। बड़े मुकाबलों में विराट कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान, ओडीआईज हो चाहे वो T20s हो या फिर टेस्ट मैचेस, शायद कभी मौका मिला नहीं है, वो बात रही है हमेशा से ही। लेकिन हाँ पाकिस्तान से हमने टेस्ट, क्योंकि उनके जब से उनका पदार्पण उसके बाद से पाकिस्तान के साथ टेस्ट आपने खेले कितने से? नहीं ना के बराबर। टेस्ट की बात ही छोड़ो, लेकिन आप वनडे की बात करें, वनडे और T20 विराट कोहली मेरे हिसाब से कमबैक आराम से आ रहा है, वो सिर्फ देखने का और समय की बात है। अगला मैच है विराट कोहली का, अगला मैच है विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ। अब देखो अब क्या होता है, बस दुबई की कंडीशंस और ये वो, अब खैर जी अब वही है। इस मुकाबले को अगर आप लोग देखें दो पर्सपेक्टिव से, जो मैंने पहले भी बात कर रहा था कि एक तो आप ये कहो गया चलो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, जीत 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, लेकिन तरीका थोड़ा स्क्रैची आप दिखे। 35-5 के बाद 228 आपने बनाया, 228 जो शायद आपको 38-40 ओवर में चेस कर देना चाहिए था। दुबई यार मैं इस पे मैं आपको एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस पे अलग सोच रखता हूँ, बिकॉज दुबई की कंडीशंस है। आपने देखा आज किस तरीके से तौहीद रिदोई स्ट्रगल करते रहे थे, क्योंकि क्रैम्प्स आते, वो उन्होंने पूरी कंडीशंस वहां पे देखी, तो कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उस हिसाब से सबने थोड़ा कंट्रीब्यूट करके, एंड प्लस गिल ने जो धैर्य दिखाया है, और जैसे की पारी बढ़िया थी यार, बहुत बेहतरीन पारी, नाबाद गए हैं टीम को उस जीत के दहलीज के पार लगा के गए। शायद शुभमन गिल का अब ये चैंपियंस ट्रॉफी वो है जो शायद 2013 में आपके शिखर धवन का था जी, उन्होंने अपना वो बना दी सीमेंट मतलब अपनी जगह सीमेंट तो अपनी जगह कर दी थी, लेकिन साथ में आप देखो चैंपियंस ट्रॉफी में वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी थे, उन्होंने रन भी बनाए और टीम को ट्रॉफी भी जितवाई। शुभमन गिल अगर वही है ना कप्तानी के अगले दावेदार, वाइस कैप्टन फॉर इंडिया, अभी एज ऑफ नाउ वाइस कैप्टन, अगले कप्तानी के दावेदार आपके ओडीआई में जिता दो, ये बल्ले अपने दम पे जिताने का। खैर आज दिखाया है कि जब धैर्य की जरूरत पड़ी, शुरुआत हुई तो उनका आपने सुना होगा आज एक्चुअली बयान की, जब वो उन्होंने कहा कि जब वो रोहित आए तो उनका था कि कदम निकाल के वो मतलब बल्लेबाजी कर रहे थे, क्रीज छोड़कर थोड़ा, तो मतलब उन्होंने कहा कि जब हम दोनों की बात यही हुई थी कदम थोड़ा निकाल के यूटिलाइज, मतलब आप देख सकते हैं इनडायरेक्टली यही कहा कि पावर प्ले यूटिलाइज करने की दोनों की सोच थी। उसके बाद अगर दोनों में से कोई भी एक जाता है, दूसरा वहां पर एंड तक खड़ा रह के गेम खत्म करने की काबिलियत। सही बात है, और वही किया शुभमन गिल ने, आज वही किया है। बाकी यार देखो एट द एंड आप लोग ये कहोगे यार रोहित शर्मा रन नहीं आए, विराट कोहली रन नहीं आए, केएल राहुल ने देखो, केएल राहुल का भी ये हुआ कि एक ना वो क्या छूट गया जी, केएल राहुल ने भी सोचा यार देखो कोई दिक्कत की बात है नहीं, 40 रन आराम से बनाऊंगा मैं, सिंगल डबल लेते एक आधा चौका एक छक्का मार दूंगा, बात खत्म हो गई। सेंसिबल क्रिकेट, बहुत सेंसिबल क्रिकेट है, तभी उन्हें न्यू वॉल कहा गया था एक टाइम पे। चलो खैर अब जो भी है, वनडे के लिए न्यू वॉल वही थे, क्योंकि टेस्ट में पुजा रहे हैं आपके पास, लेकिन वनडे के लिए आपके पास जो न्यू वॉल थे वो यार वॉल अब छठे नंबर पे तो नहीं आ सकता ना, लेकिन अब वो बात है अक्षर पटेल के प्रमोशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो चलिए, पिछले कुछ मैचेस से वो चीज वर्क कर रही थी, भारत को लगा इंग्लैंड सीरीज में जो हो गया, लेट्स कंटिन्यू इट हियर, देखते हैं वर्क करेगा या नहीं करेगा। श्रेयस अय्यर का भी देखो, श्रेयस अय्यर ने आज क्या हो गया, वो थोड़ा सा वन ऑफ डे किसी का भी हो सकता है, वन ऑफ डे किसी का भी था, और वन एज ऑफ नाउ मैटर ये करता है टीम जीत गई है, आप एक कदम और सेमीफाइनल के करीब पहुंच चुके हैं। अगर आपने अगला मैच जीत लिया, आपका एक कदम सेमीफाइनल में है। तो बस अब यही है कि आप शायद दूसरी सामने वाली टीम प्रेशर में आ रही है आपके सामने, क्योंकि उनके ऊपर अब है नॉक आउट होने का, तो होस्ट के ऊपर नॉकआउट होने का डर है इस टूर्नामेंट से, पाकिस्तान तो और शायद फाइनल उनके वेन्यू से हटने का भी वो तो एडेड प्रेशर, वो तो चलो क्या ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ये सोचेगा यार कि अब मतलब
एक तो वही आपने जो बोला कि यार होस्ट है, ठीक है, अब ये आप सोचोगे यार दुबई जाना है, ठीक है, कंडीशंस, फ़खर जमान बाहर हो गए, इमामुल हक आ गए, कोई दिक्कत लग रही है आपको इमामुल हक आने के बाद? पता चला यार run बना दिया। कार्बोहाइड्रेट्स यार वो तो ठीक है यार। चलिए कोई नहीं, खैर मस्ती मजाक अपनी जगह है। लेकिन हाँ ये कहूंगा कि इमामुल हक, मैं चाहूंगा कि वो वैसी ही स्टेबिलिटी दे ओपन करते हुए जैसी वो देते आए हैं, क्योंकि रिसेंटली ये था कि आप फखर को ऊपर ला रहे थे 3 से, आपने ओपन की उस पर तभी लाया था क्योंकि आपको इमामुल हक का फॉर्म डाउन लगा था, इसलिए वो टीम से बाहर भी गए थे। लेकिन स्कीम ऑफ थिंग्स से वो बाहर नहीं थे, इस सिलेक्शन ने, ये अचानक से हुई सिलेक्शन ने ये बता दिया है कि जब आपको कॉल करना पड़ा किसी खिलाड़ी को, आप इमामुल हक की तरफ दोबारा गए हैं। तो ये दिखाता है कि आपने भरोसा जताया है कि आप अभी भी आप अपने उस ओपनर पे, उस एक्सपीरियंस पे, आईसीसी टूर्नामेंट्स का जो वो अपने साथ एक्सपीरियंस लाते हैं, उस पर आप अभी भी बैक कर रहे हैं उन्हें। चलो खैर यही था आज के मुकाबले का सार जी। बात आपसे और भी होती रहेगी, बाकी आप और जुड़ेंगे आपके साथ बिल्कुल। अगले तो लाइव सेशन करना है हमें, क्योंकि यार लंबा थोड़ा सा वीडियो हो जाता है ना वो अपलोड करने में, और वो थोड़ा अगली बार से थोड़ा ये सोचेंगे लाइव करना है हमें। जी बिल्कुल, है ना? तो बस जुड़ेंगे और गुड नाइट और नमस्कार। स्टे ट्यून्ड। चलो जी, सब्सक्राइब करो।